हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, मैं हिंदी ग्रामर स्टार्ट किया था। हिंदी ग्रामर में बहुत सारा करा चुका हूँ। आप अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर उसको कर लें, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे वो पूरा ग्रामर का प्लेलिस्ट ही दे दूँगा। आप इसका डिस्क्रिप्शन के नीचे जाके वहाँ पे लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, पूरा ग्रामर मेरा मिलेगा। अब बोलिएगा जो ग्रामर में सर क्या क्या कराए हैं। ग्रामर में पूरा कवरेज किया गया है, बहुत सारे लेक्चर दिया गया है। एक तो ऐसे राइटिंग दे ही रहा हूँ, अभी ऐसे राइटिंग स्टार्ट किया हूँ। इससे पहले विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास, विग्रह करना, अनेक शब्द के एक शब्द, इस तरह का बहुत सारा ग्रामर है ऑलरेडी मैं दे दिया हूँ। और कुछ निबंध भी दिया हूँ, जिस तरह प्रदूषण पे हो गया। और आज मैं शुरू कर रहा हूँ पुस्तकालय पे निबंध। ये जो ऐसे राइटिंग है, ऐसे राइटिंग के लिए एक लिस्ट भी दिया था आपको, एक पूरा लिस्ट दिया गया था। करीब करीब वहाँ पे 15 ऐसे था। आपको 15-16 ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपका एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते हैं तो देखिए, थोड़ी तो स्टडी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपको वो 15 ऐसे चाहिए। अभी देखिए, एक और ऐसे में उसमें डाला नहीं था, ज्वाइन नहीं किया था, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आपको बोल रहे थे, हमेशा बोलते रहते हैं, चाहे वो कोई भी स्पीच हो, हमेशा बोलते रहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो ये आत्मनिर्भर भारत है क्या, उसके ऊपर एक ऐसे राइटिंग आएगा ही आएगा। और इसके बाद आपका जो वह महामारी फैली हुई है कोविड-19, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक ऐसे के तौर पे आएगा। तो वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे असामीस हो, सभी में आएगा। तो उनको भी हम कवर करेंगे। पहले हम जो बेसिकली आता है, जो 100% इम्पोर्टेंट है, उसको करते हैं। तो पुस्तकालय पे देखिए ऐसे लिखने की कुछ कैटेगरी होती है, कुछ पार्ट पार्ट करके लिखना पड़ता है आपको। आप डायरेक्टली लिख देते हैं, उस पर एग्जामिनर जो है वह इतना मार्क नहीं देता है। कारण कि देखिए, आपको पार्ट वाइज लिखना है। जिस तरह पुस्तकालय हो गया, पुस्तकालय का महत्व हो गया, तो इसकी स्टार्ट कहाँ से की जाती है। देखिए, इंग्लिश में जब ऐसे लिखने जाएंगे आपको स्टार्ट इंट्रोडक्शन से करना पड़ता है। इसी तरह हिंदी में जब ऐसे लिखने जाएंगे तो आपका प्रस्तावना से स्टार्ट करना पड़ता है। प्रस्तावना, देखिए ये है पुस्तकालय पर निबंध। प्रस्तावना, पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम पुस्तकालय कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं, जिसे हम आसान शब्दों में पुस्तकों का घर भी कह सकते हैं। ये जानते हैं, पुस्तकों का घर यानी लाइब्रेरी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। इसी को पुस्तकालय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान, विज्ञान, ग्रंथ, साहित्य, राजनीति, विज्ञान एवं अलग अलग भाषाओं का संग्रह होता है। बहुत सारे भाषाएं के पुस्तक हमें वहाँ पे देखने को मिलती है कि नहीं, ये बता रहा हूँ मैं इस लाइन के। उसके बाद पुस्तकालय कई प्रकार के भी होते हैं। देखिए, पुस्तकालय के प्रकार भी होते हैं, व्यक्तिगत पुस्तकालय, और आजकल तो डिजिटल पुस्तकालय भी उपलब्ध है। पुस्तकालय हमारे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में, यहाँ पे के है, यहाँ पे थोड़ा काटा गया है तो के होगा, के रूप में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पूर्वजों की लिखी हुई अच्छी किताबें का संग्रहण किया जाता है, जिसका उपयोग हम आगे आने वाले जीवन को बनाने के लिए कर सकते हैं। ये पहला पेज था। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। ये देखिए, ये नेक्स्ट पार्ट है। आपको इसी तरह पार्ट वाइज करना पड़ेगा। पुस्तकालय से लाभ, पुस्तकालय से लाभ क्या होता है। पुस्तकालय से हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, कारण बहुत ऐसी किताबें होती है जो केवल पुस्तकालय में ही मिलता है। वहाँ जाकर हम उन किताबों को पढ़ सकते हैं और ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। पुस्तकालय में बहुत पुरानी पुरानी किताबें भी मिलते हैं। यहाँ गरीब हो या अमीर, सभी लोग, चाहे वो बच्चे हो या जवान, सभी जाकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। और पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने के लिए शांत माहौल मिलता है, जिसे एकाग्र होकर हम पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद काटा गया है थोड़ी लाइन। इसके बाद यहाँ से शुरू है, पुस्तकालय में देश दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, और आगे क्या होने वाला है, इसका पता लगता है। ये भी बात से सही है। पुस्तकालय में जाने के बाद आपको न्यूज़पेपर वगैरह, आपको मैगज़ीन वगैरह, आपको खबर, सब कुछ नॉलेज मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ के बारे में हम वहाँ पे पढ़ते हैं। अब पुस्तकालय के प्रकार, पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, चल पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय है, ठीक है। उसके बाद फिर एक पार्ट किया गया है उपसनार। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन आपको लिखना ही पड़ता है, उपसनार आपको देना ही पड़ता है। आप जो भी ऐसे राइटिंग लिखिएगा, पुस्तकालय के पुस्तकों की हमें संभाल कर के रखना चाहिए, ताकि पुस्तकालय में हमें पुस्तक को संभाल कर रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उन पुस्तकों को पढ़ सके। पुस्तकालय की पुस्तकों में कोई दोष नहीं होता है। यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सन्मार्ग की ओर
प्रेरित होते हैं या कुमार्ग की ओर। यहाँ पे सुमार्ग देने से भी होगा, सन्मार्ग की जगह आप सुमार्ग अगर एक शब्द का प्रयोग करेंगे वो भी सही है। सुमार्ग की ओर प्रेरित होते हैं या कुमार्गगामी बनते हैं, यानी अच्छे रास्ते पे चलते हैं या खराब रास्ते पे। ठीक है, तो ठीक है, यही है कि ये पुस्तकालय का पूरा था। ये उपसंहार पे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो लगभग अच्छे से अगर ये देखिए यहाँ पे लाइन गैप करके लिखी गई है। आप जब एक पेज में लिखने जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज के आंसर होगा। और हाँ, ऐसे लिखने की तरीकाएं हैं, 150 वर्ड कम से कम होनी चाहिए वो ऐसे राइटिंग में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। बाय द वे, अगर कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक बात है, ये यहाँ पे आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी सोल्यूशन कराने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं 2020 की जो क्वेश्चन पेपर आई थी, 2020 की हिंदी की क्वेश्चन पेपर, उसकी पूरी सोल्यूशन, उसका पूरा समाधान मैं दे चुका हूँ हिंदी का। इस तरह मैथ्स का भी दूंगा, सोशल भी, साइंस भी, सब कवरेज होगा यहाँ पे, कवर किया जाएगा। ठीक है, तो मैं रखता हूँ। आप अगर हाँ, और एक बात है बच्चे, आपको अगर इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।